कितना खर्चा हो गया। बात अरे जो पाप करते थे वो पाप नहीं करना है, जो अपराध करते थे वो नहीं करना है। कितना खर्चा पड़ेगा? एको पैसा नहीं, एको पैसा खर्चा नहीं। कहीं पैरवी पट्टा की बात नहीं, जो घूसो पूस देना पड़ेगा। जीवन कितना बढ़िया हो गया। ये अध्यात्म है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि भगवान भी जब जीवन में आते हैं ना, तो जीवन के ऊपर कर्म का कानून लागू होता है। इसलिए हम लोग जीवन में है ना, कर्म का कानून लागू होगा। तो भगवान कहते हैं राजा होने के नाते हमें जो करना चाहिए कर दिए, लेकिन जब पाप दंड आएगा ना, तो फिर उसके लिए उपाय है परमात्मा की भक्ति। तो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे आपके लिए? कह चुका हूं एक बात। अभी अगर किसी पाप का दंड, चाहे संकट विपत्ति के रूप में, चाहे रोग व्याधि के रूप में, चाहे दुर्घटना के रूप में, चाहे और किसी परेशानी के रूप में चल रहा है, तो परमात्मा उसमें कटौती करेंगे। कटौती कहिएगा, साफ खत्म नहीं। वो आपको देखेंगे कि मेरे ऊपर इसका कितना भरोसा है, मेरे ऊपर कितना विश्वास है, मेरे ऊपर कितना प्रेम है। भक्त का भरोसा, भक्त का विश्वास, भक्त का प्रेम जिस अनुपात में परमात्मा पर होता है, उसी अनुपात में कर्म के दंड में कटौती होती। आधा छेदा विश्वास भरोसा है तो भगवान भी आधा छेदा करेंगे। 80% भरोसा विश्वास है, 80% कटौती करेंगे। 100% भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, सब तब सारा दुख खत्म होगा, खत्म होगा। लेकिन होता नहीं है। संतो मत में परमात्मा की भक्ति ही बताई जाती है। तो परमात्मा की भक्ति तो बताई जाती है, लेकिन ये संत मत के भाई बहनों को देखिए ना कि परमात्मा पर कैसा भरोसा है, कितना भरोसा है, परमात्मा पर कैसा विश्वास है, कितना विश्वास है, परमात्मा से कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है। देखते बन जाएगा, बन जाएगा। क्या हो रहा है? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न, तेहि बिनु द्रवहि। गांवों समाज में जो कुछ लेन देन होता है ना, विश्वास है भरोसा पर। हजारे बाजारे किसी को देते हैं तो पहले मन में होता है ये लौटा कर हमको देगा, इसीलिए दिए। तो विश्वास हुआ तभी दिए। यदि यह मन में हो जाए इसको देंगे न तो लौटा के, तब नहीं देते हैं। गांव समाज में भी लेन देन का व्यवहार विश्वास भरोसा पर होता है। अब परमात्मा जो है ना, भक्त के साथ जो लेन देन का व्यवहार करते हैं विश्वास से भरोसा के आधार पर। वो देखते हैं विश्वास हुआ, भरोसा हुआ तो लेन देन भगवान कर देंगे। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो लेन देन। बड़ा सब कोई के सामने का उदाहरण, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो उसके मन में था क्या? मेरे 5 पति ऐसे हैं, अगर मेरी बेइज्जती होगी तो वो सह नहीं सकेंगे। गांवों समाज में कभी कभी सुनता हूं, अगर किसी पत्नी की बेइज्जती होती है ना, जान लगा देता है, हमारी पत्नी के साथ फलना ने ऐसा किया है, हम भी छोड़ने वाले। कभी कभी मर जाता है, मिट जाता है। पत्नी के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। कभी कभी देखता हूं, माँ के साथ होता तो कोई बात नहीं, पिता के साथ होता कोई, पत्नी के साथ कर देगा बर्दाश्त है। बाहर बहादुर। माँ के साथ हो तो बड़ा बढ़िया, पिता के साथ बड़ा बढ़िया, खाबदो वाली के साथ कोई बढ़िया। गजब बात है। समझ देखी कैसी है। कुछ तो बोलना पड़ेगा। खाबदो बोले कि कन्हेली बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इसलिए जल्दी बोल दिया कि फेल नहीं कर जाए। एक बार की बात है, आईएएस जो बनते हैं डीएम, इंटरव्यू चल रहा था। एक्सपर्ट 5 ठो रहते हैं, कोई कुछ पूछते हैं, कोई कुछ पूछते हैं।
एक एग्जामिनी वहां खड़ा है, एक एक्सपर्ट पूछता है, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर हाउस? डू यू फॉलो? बुझे छो? हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितनी खिड़कियां? आप उस विद्यार्थी को लगता है हम IAS की परीक्षा देने आए हैं, भारी भारी प्रश्न पूछेंगे, ये तो घर द्वार की बात पूछ दिए। लेकिन है लस्की क्या? घर तो बना था, घर में खिड़कियां बनी थी, कभी गिनवे नहीं किया था कितनी खिड़कियां हैं। ये अंदाजे से पूरब 5, दक्षिण 4, ये जो जोड़ने लग गया ना, एक्सपर्ट क्या कहता है, हो गया हो गया। आप कंप्लीट नहीं किए हैं? एक छोटा सा प्रश्न, अब गिनने में समय लगाइएगा, मालिक बनिएगा कहाँ का? पूरे जिले का। कभी यह समस्या आएगी, कभी वह समस्या आएगी, और समस्या को गुना भाग कीजिएगा, वैसा ब्रेन होगा तब ना। छट गया, इसीलिए हम जल्दी से बोल दिए, खाब देख हम भी न छट जाए। श्री सदगुरु महाराज की बहुत तेज है इसमें हम। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विश्वास कैसा है, भरोसा कैसा है, प्रेम कैसा है। हाँ, द्रौपदी वाली बात, चीरहरण 5 पति, एक पति बाली को तो गुमान रहता है कि हमारे साथ कुछ को गड़बड़ करेगा तो पति देखेगा, बर्दाश्त है। 5 पति है। जब चीरहरण होने लग गया, ताकती है युधिष्ठिर की तरफ, तो युधिष्ठिर कैसे करता है? लाज, माना हमसे हो नहीं होगा। बुझ गई द्रौपदी, ही पति साथ देने वाला, तब भरोसा हो गया कृष्ण पर। तो कृष्ण और रुक्मिणी के पास थे, चट से तैयार हो गए, भरोसा गया, तैयार हो गए। तब भरोसा गए, फिर डेग बढ़ाते हैं, फिर कृष्ण पर से भरोसा हट के चला आया भीम पर। द्वारिका से आएंगे आई बगल में, चलो युधिष्ठिर काम नहीं देंगे, भीम को तो नहीं सहा जाएगा मेरी बेइज्जती। भीम पर भरोसा आया, डेग रुक गया कृष्ण का। तो फिर भीमों को ताकी, तो फिर भीमों खबर, मुश्किल बात है। दुनिया में मैं देखती हूँ पत्नी के लिए पति क्या नहीं करे, हमारा कैसा पति है, भरी सभा में बेइज्जती देखने को तैयार है। फिर कन्हैया पर भरोसा, फिर कन्हैया डेग बढ़ाता है चलने के लिए। अब फिर हो गया, बड़ा देर हो जाएगी तो चीरहरण हो जाएगा, तो चला गया किस पर? अर्जुन पर भरोसा। और तो अर्जुन को तो बर्दाश्त नहीं होगा, अर्जुनो द्रौपदी ताकी, लेकिन वो ऐसे कर लिया मन। तो यहां अर्जुन पर से भरोसा गया तो कृष्ण पर, कृष्ण पर भरोसा गया तो फिर नकुल है, सहदेव है। होते होते सब पर से भरोसा हटाकर भरोसा कृष्ण पर। बड़ी तेजी से ठहरिए रुक्मिणी कहती है, ये जो घुर फुर करते हैं ये क्या बात है? कभी तो नहीं करते थे। कहा है कारण, अरे एक भक्तिन है हस्तिनापुर में, कभी मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करती है, कभी पति के ऊपर विश्वास भरोसा करती है, पति पर विश्वास भरोसा करती है, तो मैं चुप हो जाता हूँ, जो तुम्हारा काम जिससे होगा उसी से करवाओ। जब उस पर से विश्वास भरोसा हटता है, मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करती है, तो फिर हम तैयार होते हैं। लेकिन अस्थिर ने उसका मन है, कभी इससे काम होगा कभी उससे काम होगा। होते होते द्रौपदी समझ गई कि अब कन्हैया को पकड़े, कन्हैया को पकड़े तो द्वारिका में, लेकिन यहाँ बसन रूप है भगवान। दुर्शासन एक एक झटका में 52 गज साड़ी हटाता है, ताकि साड़ी उघर खत्म हो जाए, उघर जाए, बेइज्जत हो जाए। लेकिन भगवान जब बन गए बस, खींचो तुम कितना खींचेगा।
इससे क्या निकला? विश्वास भरोसा जब तक अस्थिर नहीं होगा न, तब तक भगवान से ना कुछ मिला है, न अभी मिल रहा है, न कभी मिलेगा। गुरु महाराज सब कुछ कर देंगे हम लोगों के लिए, किए कहाँ, कर कहाँ रहे हैं? इसलिए हम लोगों पर हम लोगों का भगवान पर विश्वास भरोसा नहीं है। शायद मैं कह दूं, जब से दीक्षा लिए होंगे तब से अब तक आप लोग झूठ नहीं बोले होंगे कभी, है न सच्चाई? आप लोग उदाहरण दीजिए, जब से दीक्षा लिए हैं तब से तो कभी झूठ नहीं बोले होंगे, बोलिए ना। एक नहीं कई बार। तो क्यों? झूठ बोलेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं बोलेंगे तो काम। तो भरोसा किस पर आ गया? झूठ पर। विश्वास किस पर? झूठ पर। तो भगवान पर भरोसा हुआ ना? भगवान पर भरोसा हुआ, झूठ पर भरोसा हुआ। भगवान पर विश्वास ने झूठ पर। तो भगवान कहता लो, जब तुमको झूठे पर विश्वास भरोसा है, उसी से काम बनाओ, हम अपना हाथ पर। यही संत मत के सत्संगियों में कमी है। गुरुओं महाराज का भक्त, झूठों का भी भक्त। सुबह सुने थे, जो युधिष्ठिर जीवन में कभी नहीं झूठ बोला था, भगवान कृष्ण के कहने पर एक बार झूठ बोला। अस्पथामा हतो नरोवा कुंजरो। उस झूठ बोलने से तो काम बना था। द्रोणाचार्य मारा गया, धीरे धीरे सब कौरव मारे गए। राजपाट के लिए युद्ध हो रहा था, राजपाट मिल गया, सुख सुविधा मिल गई, चकाचक। उसी झूठ के बोलने से जो पाप हुआ था ना, उस पाप का भोग कम में समय के लिए सही, लेकिन बड़ा कष्टकर हुआ। कहते थे युधिष्ठिर 13 बरस तक हम जंगल का दुख भोगे, सह लिए, लेकिन अभी 1 मिनट का कष्ट नहीं सह रहे हैं। अभी 1 मिनट का कष्ट नहीं सह रहे हैं। 1 मिनट का। हे कन्हैया, यदि मैं जानता कि तुम ऐसा, तुम्हारे मानने पर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करता। तो मेरा झूठ बोलने से तत्काल काम बनता है, इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन तत्काल काम जितना बनता है ना, उसका कई गुना भविष्य में बिगड़ भी जाता है। उदाहरण दूं, 5 किलो गेहूं बोनेंगे तो काटने पर क्या किलो होगा? 3 की 4 किलो। जल्दी बोलिएगा। 50 किलो। हम बोले 3 की 4 ही बोल दिया, 50। बेसी हुआ कि कम? बुने 5 किलो हुआ 50 किलो। अब 5 किलो खेसारी बोएंगे तब कितनी होगी खेसारी? 50 किलो। तो बीज जितना बोया जाता है ना, परिणाम उससे ज्यादा आता है। तो आप जो किसी को ठगे और 5000 कमाए, तो 5000 कमाए ने, किसी को धोखा देकर आप उससे 5000 लिए। आप बोए 5000, या आप बोए हैं 5000, और फिर वही 5000 जो बोए झूठ बोल के जो कमाए ना, वो झूठ से जो पाप होगा ना, वैसा फिर लगा देगा, जीवन में जाएगा 50,000। आया था कितना? 5000। गया कितना? नफा हुआ 45,000। यही खेल जो करता है मनुष्य, हरदम परेशानी में रहता है। कभी यह परेशानी, कभी वह परेशानी, कभी यह परेशानी, कभी वह परेशानी। तो बताइए, जब झूठ बोलते हैं साथ, गुरु महाराज कभी नहीं कहे झूठ बोलो। एक उदाहरण दे दूं तो इतने ठोने, युधिष्ठिर को झूठ बोलने पर धर्म पहले बहुत था, पुण्य पहले बहुत था। सच बोलने से धर्म खूब